वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स को, तो कुछ और हमारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के, तो उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है सिंपली एक फिजिकल लेआउट कि किस तरीके से आपके कंप्यूटर्स कहें या टर्मिनल्स कहें आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको कनेक्ट करने का जो लेआउट है उसको हम यहाँ पे टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी मेनली हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी हम अपने नेटवर्क के लिए यूज़ करेंगे। ये हम सेलेक्ट करते हैं मेनली आपका कॉस्ट के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के बेसिस पे। अब देखिए, कॉस्ट भी हमारी कम होनी चाहिए जब भी हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि नए टर्मिनल्स या नए सिस्टम्स उसमें कनेक्ट करना या सिस्टम्स को निकालना आसान होना चाहिए। एंड साथ ही में रिलायबल भी होना चाहिए, यानी कि जिस इंटेंशन के साथ हमने एक नेटवर्क को क्रिएट किया है, जिस वर्क के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हमने क्रिएट किया है, वो पर्पज़ वहाँ पे आपका अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हमारी टोपोलॉजीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है बस टोपोलॉजी। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो इसमें सिंपली आपका एक सेंट्रलाइज्ड केबल होता है जिससे सभी हमारे टर्मिनल्स या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये सबसे इजी है आपका यूज़ करना, यानी कि इसको कनेक्ट करना और एक्सटेंड करना काफ़ी इजी है। इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगता, इंस्टॉलेशन टाइम इसका काफ़ी कम है। और इसमें अगर एक टर्मिनल फेल भी हो जाता है या एक सिस्टम यहाँ पे आपका फेल भी होता है तो इंटायर नेटवर्क या पूरे नेटवर्क को यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी एक सेंट्रलाइज्ड केबल या एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होती है जो कि एक्ट करता है एक हब या सर्वर की तरह। तो यहाँ पे हम नहीं है, यहाँ पे आपका हब होगा। हब और सर्वर, यानी कि एक हब या एक सर्वर की तरह यहाँ पे आपका यूज़ होता है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नोड हैं या कंप्यूटर हैं, वो सभी आपका जो डेटा कम्युनिकेशन इसमें होता है वो आपका सेंट्रलाइज्ड जो हब है या सर्वर है उसके थ्रू यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अगर एक सिस्टम या एक टर्मिनल फेल होता है तो पूरे नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सर्वर यहाँ पे फेल होता है या हब जो है वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो पूरा सिस्टम यहाँ पे जो है वो क्रैश कर जाता है। बाकी इसको भी इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, क्योंकि डायरेक्टली हमने केवल सर्वर से ही यहाँ पे या हब से ही यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। देन आपका आ जाता है रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। अब देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, रिंग शेप में या एक सर्कुलर या एक क्लोज्ड शेप में। इसमें मेनली जो आपका एक सिंगल सिस्टम है वो अपने एडजेसेंट दो सिस्टम्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। और इसमें जो डेटा है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रैवल हम करवा सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है, आपका शॉर्ट केबल लेंथ लगती है और छोटे नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर एक छोटा सा नेटवर्क, एक छोटी सी टीम के लिए हमने अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारा यहाँ पे रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी रहता है। देन हमारा यहाँ पे आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में आपका ये एक इन्वर्टेड ट्री की तरह है, एक उल्टे पेड़ की तरह यहाँ पे होगा। सबसे पहले एक रूट होता है एंड देन उसके यहाँ पे सब ब्रांचेज या पार्ट्स होते हैं। तो इसमें इन्वर्टेड टी की तरह है और इसमें दोनों ही का यहाँ पे फीचर होते हैं, बस और स्टार का। तो एक सेंट्रलाइज्ड भी है और एक यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड के साथ साथ एक मेन सर्वर की तरह भी एक्ट करता है। तो इसको एक्सटेंड करना काफ़ी आसान है, टॉप टू डाउन अप्रोच भी इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। देन आपका आ जाता है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। तो हो सकता है ये काफ़ी बार इसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से भी पूछा जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि हर एक कनेक्ट जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर है वो बाकी सभी कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्टेड रहता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर बाकी सभी के साथ कनेक्ट होगा। तो इसमें आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसमें कम्युनिकेशन तो आसान होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ना तो सेंट्रलाइज्ड केबल पे और ना ही आपका जैसे स्टार में होता है मेन हब पे या सर्वर पे डिपेंड नहीं होते, डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको हम बनाते हैं मेनली स्मॉल नेटवर्क के लिए। लेकिन इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंडिविजुअली यहाँ पे कनेक्ट है। देन हमारा टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपने ऑलरेडी इनको पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, जैसे आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए होता है, मेनली स्मॉल लोकेशन, स्कूल हो या कोई आपका ऑफिस वगैरह हो तो वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेनली आपका यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई फाइल्स है, कम्युनिकेशन अगर करना है। और इसमें हम इथरनेट केबल्स को, हब्स को या लैन वायर्स को हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर्स इसमें होंगे, यानी कि एक क्लोजली जो कनेक्टेड होता है एक लोकल एरिया में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लैन वायर्स या लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो सबसे छोटा जो नेटवर्क है वो यही होता है। देन
इससे छोटा भी अगर होगा तो वो आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, जिसमें आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके अगर आप डेटा जैसे शेयर करते हैं तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं या प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। सबसे छोटा ये नेटवर्क है, तो सबसे छोटा ये होता है। देन आपका लैन है। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इसको शॉर्ट में कहते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ये ज़्यादा एरिया को यहाँ पे कवर करेगा, 5 to 50 किलोमीटर्स। यूजुअली मेनली आपका एक सिटी है उसके अराउंड अगर हमको एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे मैन का इस्तेमाल करते हैं। अ मैन इज़ टिपिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट बॉडी और एक लार्ज कॉरपोरेशन, यानी कि एक लोकल गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो, या एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कॉरपोरेशंस हैं वो इसको यहाँ पे ओन करती है। देन आपका आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मेनली आपका दो बड़े शहरों के बीच या कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स के बीच आपका कनेक्ट होता है। तो छोटे छोटे नेटवर्क्स इसमें कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इसका एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का। देन हमारा टॉपिक आ जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल सिंपली आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो आपका परफेक्टली चले एंड एक गारंटीड फॉर्म में भी जाए। तो प्रोटोकॉल्स को हमने आगे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, जो कंपोनेंट्स आपके थे किसी भी कम्युनिकेशन के, तो प्रोटोकॉल्स उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं। तो मेनली काफ़ी बार इनका फुल फॉर्म्स जो हैं इनको एक्सपेंड करना आ सकता है, फुल फॉर्म्स इनके आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, तो ये तो सभी में आप लिखेंगे दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन या दिस इज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो इसकी मदद से जो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, या ग्राफिक्स हो या मल्टीमीडिया हो, इन सभी को हम यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यही डिफ़ाइन करता है कि इनमें फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ट्रांसमिट क्या होंगे और वेब सर्वर क्या एक्शन लेंगे जब भी हम कोई HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट पे आप सर्व करते हैं तो सबसे पहले HTTP हम लगाते हैं। वो एक तरीके से एक रिक्वेस्ट है www को, ताकि हम ट्रांसफ़र कर सकें हाइपर टेक्स्ट को, यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो कि इंटरनेट पे आपका अवेलेबल है, जो वेब पेजेस के आपका जो वेब पेजेस के अंदर सेव है या वेबसाइट्स के अंदर है। देन आपका आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेनली आपने देखा होगा, अगर हमको कोई वेबसाइट अपलोड करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। हैवी जो फाइल्स होती हैं, जो बड़ी फाइल्स होती हैं, तो उनके लिए हम FTP प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे लगाते हैं हैवी फाइल्स के लिए। देन आपका TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट जिसकी वजह से चलता है, जिसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है TCP/IP की मदद से, तो इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपका TCP/IP ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और TCP के मेनली क्या करता है, देखिए, जब भी हम डेटा को ट्रैवल करवाते हैं या डेटा हम सेंड एंड रिसीव करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो डेटा को अलग अलग पैकेट्स में आपका पैक करने का काम, उनको डिवाइड करने का काम छोटे छोटे पैकेट्स में या डेटाग्राम में, वो आपका TCP करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड IP यहाँ पे आपका एड्रेस देने का काम करता है, क्योंकि हर एक मशीन का इंटरनेट के ऊपर एक यूनिक एड्रेस होता है, तो वो काम IP का होता है, ताकि करेक्ट एड्रेस पे आपका जो डेटा है वो पहुँच जाए। एंड देन जैसे ये आपका होस्ट से डेस्टिनेशन तक जाता है या आपका सेंडर से रिसीवर तक जाता है, तो रिसीवर एंड पे भी जो इसको कंबाइन करने का काम होता है वो भी दोबारा आपका TCP ही करता है। देन आपका आ जाता है टेलनेट। तो टेलनेट आपका मेनली रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई सिस्टम या टर्मिनल आपसे किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, तो रिमोटली अगर उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा टेलनेट का जो क्लाइंट है, एक बार जैसे ही कनेक्शन बनाता है तो एक वर्चुअल टर्मिनल वहाँ पे बन जाता है, यानी कि यहीं बैठे बैठे हम किसी दूसरी टर्मिनल पे भी कम्प्लीटली काम जो है कर सकते हैं। तो यह टेलनेट का काम है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, विच प्रोटोकॉल या विच सर्विस इज़ यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, तो उसका आंसर आप वहाँ पे टेलनेट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका डायल अप लाइन्स जो होती है उनके थ्रू आपका इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये काम हम यहाँ पे करते हैं हाई स्पीड मॉडेम में। और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम इसके ड्राइवर्स हमने इंस्टॉल करने होते हैं डायल अप कनेक्शन के साथ। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। देन आपका आ जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसको अगर हम सेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो SMTP में डिफाइन होते हैं।
तो इसमें मेनली ईमेल एड्रेस, ईमेल क्लाइंट, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मेल सर्वर को मैसेज करने के लिए आपका SMTP इस्तेमाल होता है। देन आपका VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए नाम ही इसका बता रहा है कि इंटरनेट पे अगर हमने कोई भी ऑडियो सेंड करना है तो जितना भी डेटा है वो तो पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, तो ऑडियो मैसेज को पैकेट्स में कंप्रेस करने का काम आपका जो है वो VoIP का होता है, ताकि हमारी जो वॉइस है या जो साउंड है उसको हम पैकेट्स के फॉर्म में आपका इंटरनेट पे ट्रैवल करवा सकें या कम्युनिकेट कर सकें। देन आपके वेब सर्विसेज यहाँ पे मेन टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली जिसको हम वेब भी कहते हैं, जिसमें वेब पेजेज और बाकी रिसोर्सेज या वेबसाइट्स होती हैं, और इन सभी को हम रिप्रेजेंट करते हैं URL से, या मेनली डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे होता है। हर एक वेबसाइट का आपने देखा होगा डोमेन नेम होता है, या सिंपली URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हर एक रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। देन आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। वेब पेजेज के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है, उन सभी को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारी वेबसाइट बन जाती है, जिसका मेनली एक वेब डोमेन होता है, या डोमेन नेम जिसको हम कहते हैं। तो जितने भी डोमेन नेम होते हैं, .com हो, .org हो, तो अलग अलग हैं। .com है तो कमर्शियल वेबसाइट है, .org ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसी कंट्रीज़ के लिए होती हैं, जैसे .in है इंडिया के लिए। तो ये आपके डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं। देन आपका आ जाता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र सिंपली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और ट्रैवर्स करने में हेल्प करता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। तो सिंपली डेटा को देखना है, उसको वो प्रेजेंट किस तरीके से होगा, ये आपका वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखते हैं। देन आपका वेब सर्वर, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि वेब रिक्वेस्ट को आपका रिस्पॉन्ड करता है, और हमको जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी वेब पेजेस होते हैं वो हमको आपका रिटर्न करता है या वापस सेंड करता है। देन वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होती है कि यानी कि इंटरनेट के ऊपर होस्ट करना, जो कि यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होस्ट करना एक डोमेन नेम लेके, ताकि आपका जो डेटा है वो अराउंड द ग्लोब आपका जाए, उसको हर कोई एक्सेस कर सके। जिसको होस्ट करना कहते हैं, इंटरनेट पे करेंगे या आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे करेंगे तो उसको हम वेब होस्टिंग कह देते हैं। देन URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं या आपका वेब के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, तो हर किसी का एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी इसको हमने यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट एड्रेस, यानी कि हर किसी का डिस्टिंक्ट एड्रेस होगा, जिसको हम URL यहाँ पे कह देते हैं। देन आपका HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चर और लेआउट यहाँ पे दिखाता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, और इसमें हम टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं। लोअर क्लासेस में आई होप आपने पढ़ा हो, अलग अलग टैग्स होते हैं, हेड, बॉडी, टाइटल, टेबल्स के लिए अलग है, ऑडियो वीडियो के लिए अलग है। तो इन सभी की मदद से एक वेबसाइट कैसी दिखेगी वो हम देख सकते हैं। देन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखिए HTML में कुछ लिमिटेड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन XML के अंदर हमको खुद ही यहाँ पे करना होता है, और मेनली इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना एंड आपका ट्रांसपोर्ट करना, और यहाँ पे अपने ही टैग हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यानी कि HTML में टैग पहले से होते हैं और यहाँ पे हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है या यूनिट जो है ये भी कंप्लीट होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो 10 मार्क्स का इसमें आता है। मेनली अगर आप रिवाइज इसको करते हैं तो आसानी से के साथ इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मेनली थ्योरेटिकल आते हैं वो सभी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे।